गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पड़प्पू की सूझ। हमारा आज का नया लेसन है पड़प्पू की सूझ। पड़प्पू किसको कहते हैं? पड़प्पू यानी पढ़ने वाला। जो बहुत पढ़ता है उसे पड़प्पू कहा जाता है। तो आज का हमारा लेसन इसी में एक कहानी स्टोरी है जिसको पोयम का रूप दिया गया है। पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पड़प्पू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान, भेद यह कैसे। कोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या खास, क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या, गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो आपने देखा कि एक पड़प्पू बड़े तेज थे, कह रहे हैं कि यानी कि एक पढ़ने वाला कोई बच्चा था तर्क साथ, वो हमेशा किसी भी बात में तर्क देता रहता था, मतलब आर्गुमेंट करता रहता था। ये कहता था ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो इस तरीके की बातें वो करता था। और जहाँ कुछ भी नहीं कहने को मिला था अपने मन से कोई बात कह देता। नई बात गढ़ते थे का मतलब होता गढ़ना माने बनाना। तो एक दिन वो बड़े फिक्र में, मतलब चिंता में हो रहे थे। कुछ उन्होंने कुछ देखा, उनको बड़ी चिंता जैसी होती, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा होता क्यों। उन्होंने क्या देखा कि कोलू में एक बैल जो है बिना चलाए, कोई उसको चलाता नहीं, कैसे घूमता। कोलू होता है बेटा, आपने पुराने से पहले से जब तेल पीसा जाता था तो एक बड़ा सा गोल बना दिया जाता था। अपने घर में देखा जैसे जगती होती है, उसमें सरसों को डाल दिया, उसमें एक घुंटा लगा के बैल को खड़ा कर दिया जाता। बैल दिन भर घूमता रहता था और उससे सरसों के पिसता रहता था, उससे तेल निकालता रहता। इसलिए उसको कोलू का बैल कहते हैं। वो 24 घंटे घूमता रहता है। और उसको भी कहते हैं जो बहुत वर्क करता है। कोलू का बैल आपने एक सुना होगा, जो बहुत मेहनत करता है, जिससे बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जाती है, 24 घंटे काम में लगा दिया जाता है, उसको कोलू का बैल उसे भी कहा जाता है। तो एक दिन उन्होंने ऐसे बैल को देख लिया काम करते और चिंता में कि आखिर इसके आसपास तो कोई है नहीं, तो ये बिना घुमाए घूम कैसे रहा है अपने आप। बहुत दिनों तो इसको सोचते रहे कि ऐसा क्यों। फिर एक बार उसके मालिक के पास चले गए और उससे कह रहे कि जरूर तुमने अपने बैल को सिखा, बैल को रखा इसने, जरूर तुमने अपने बैल को कोई ढंगाने तरीका सिखा रखा है जिसकी वजह से वो घूमता रहता है। आखिर एक रोज मालिक से ने पूछ ही लिया कि बिना देखे तुम ये जान कैसे लेते हो, ये राजभेद माने और राज, ये रहस्य कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल जो घूम रहा है, खड़ा हुआ नहीं है। कुछ नहीं मिला तो उसे क्वेश्चन करने लगे कि आप तो इसके आसपास होते नहीं हो। कोलू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता। पागुर करना माने होता है जुगाली करना। जब गाय भैंस कुछ खाते हैं, आपने देखा मुंह चलाते रहते हैं ना, तो वो खाता रहता है। तो उसने कहा तुम बिना देखे ये कैसे मान लेते हो कि बैल खड़ा होकर घूम रहा है या खड़ा होकर के खाली जुगाली करके अपनी गर्दन लगा के खाते जा रहा है। तो मालिक ने कहा, अजी इसमें क्या कौन सी बड़ी बात क्या है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि उसके गर्दन में एक घंटी बंधी हुई है। तो इतना होने के बाद जब मालिक ने कहा कि आपको दिख नहीं रहा कि बैल खड़ा है, उसके गले में घंटी बजी है, वो बजती रहती है और मैं सुनता रहता हूँ। उसने कहा जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। कह रहे कि जब तक घंटी बजती रहती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ये रुक जाती, जिसकी आवाज़ नहीं आती, तो जाता हूँ और तनिक पूंछ धरता हूँ, पूंछ में थोड़ा सा उसके एक मार देता हूँ। कहा पड़प्पू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। उन्होंने कहा कि पड़प्पू ने कहा, अरे तुम तो बहुत सीधे साधे हो, तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं, कोरे माने ज्ञान से रहित, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, तुमको क्या पता तर्क क्या होता है, तुम बहुत ही तर्कबाद किताबी बातें और ऐसी चीज़ों को तुम क्या समझ पाओगे, ज्ञान की बातों को। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को हिलाए। कह रहे अगर किसी दिन बैल को ये पता चल गया कि तुम उसकी घंटी सुन करके उसके पास आते हो, देखते तो हो नहीं, और वो समझ जाएगा तो वो अपनी एक जगह पर खड़ा हो जाएगा, काम कुछ नहीं करेगा और अपनी गर्दन ही हिलाता रहेगा ताकि आप घंटी सुनते रहो। अगर किसी दिन बैल ने ऐसा कर दिया तो वो चलना बंद करके, काम बंद करके सीधे खड़े हो जाएगा और गर्दन हिलाता रहेगा। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। कह रहे कि घंटी तो टुन 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 करती रहेगी क्योंकि गर्दन तो हिलाता रह रहा, और तुम उसकी घंटी सुन के उसके पास आओगे नहीं, तो क्या सांझ माने शाम तक, जो दिन भर वो घूमता है, आप शाम को तेल आपको मिलता है, तो क्या तुम शाम को तुमको कुछ तेल मिल पाएगा, क्योंकि वो तो चालाकी कर रहा तुम्हारे साथ।
एक जगह पर खड़ा है, गर्दन नहीं हिला रहा और आप सोच रहे हो कि चलता रह रहा और तेल निकल रहा। शाम को जब तुम आओगे तो क्या तुम्हें बिल्कुल भी तेल मिल पाएगा? मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पड़क्कू जाओ, सीखा है ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। तो मालिक को हंसी आ गई। मालिक ने पड़क्कू से कहा कि अरे पड़क्कू, तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने ये जान सीखा जहाँ से तुमको इतना सारा ज्ञान मिला है, तुम वहीं पे चले जाओ, मुझे इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मंथिक पढ़ पाया। उन्होंने कहा यहाँ सब कुछ ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो ये सिर्फ एक सोच है, एक वहम है, क्योंकि अभी तक मेरे बैल ने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी। मतलब एक जानवर जो इस तरीके का धोखा नहीं दे सकता, ये तो एक ज्ञानदार पढ़ा लिखा आदमी दे सकता सोच समझ के। बैल जो है मेरा पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब ज्ञान वाला नहीं है, और यहाँ सब कुछ ठीक है, मुझे तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये हमारी जो कविता ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। ये कह रहे हैं कि एक पोयम ये कहती है कि पढ़ा लिखा इंसान जो हर चीज़ को जो ज्ञान है वो हर चीज़ में तर्क ढूंढता रहा, ऐसा क्योंकि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों। बट हमारे जो व्यवहारिक जीवन होता है, जो लाइफ होती है हमारी, हर वक्त हम हर चीज़ में नुक्स नहीं निकाल सकते। कई चीज़ें ऐसी होती है जिसका आंसर हमें मानना पड़ता है कि ऐसा होता है, कई चीज़ों में हम पीछे जाते हैं। ठीक है, ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, बट हर जगह हमारी बात सही हो ये जरूरी नहीं होता है। अब इसकी थोड़ी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। कविता में कहानी, पड़क्कू की सूझ। कविता में एक कहानी कही है, इस कहानी को तुम अपने शब्दों में लिखो। मतलब आप अपने लिख सकते हो, इसी कहानी को पोयम के तौर पे लिखिए। और कहानी मैंने आपको बता दी कि एक लड़का था, बहुत ज्ञानदार था, किसी भी चीज़ को देखता तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछता रहता था। ऐसे ही उसने एक दिन बैल को देखा कि बैल, कोल्हू का बैल जो है घूमता रह रहा, उसके आसपास तो कहीं नहीं। तो उसने सोचने लगा कि कोई आसपास नहीं तो ये चलता कैसे रहता होगा बिना किसी के साथ, उसके मतलब कोई इसको ऑर्डर नहीं था, इसका मालिक पास में नहीं रहता। तो मालिक से पूछा, जरूर तुमने इसको कुछ सिखाया? तो मालिक ने कहा नहीं, इसके गले में घंटी बजी है और मैं इसको ये बजती रहती है तो मुझे पता चल जाता कि ये चलता है। तो पड़क्कू कहने लगा, अरे ऐसा कैसे? किसी दिन तुम्हारा ये बैल चुपचाप खड़ा हो गया और गर्दन हिलाता रहा, जब ये पता चल जाएगा कि मेरा मालिक केवल घंटी सुन के आता है तो ये खड़ा रह सकता है, अपनी गर्दन हिलाएगा तो आपको धोखा हो सकता है। तो मालिक ने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये तो केवल एक भ्रम है और अपना विश्वास सबसे बड़ा, और जानवर तो ऐसा करता नहीं, इसलिए तो अपना ज्ञान अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इसकी कहानी के तौर पे बन गया। कवि की कविता है, ये आपके लिए आपने जो पहले पढ़ा था इसमें मिर्च का मजा, जिसने तीसरी कक्षा में पढ़ा होगा उसके लिए 4th में होता है ये। तो आपने कहानी पढ़ी होगी, तो आपको इन दोनों में कौन सी कहानी अच्छी लगी आपसे पूछा है। फिर मेहनत के मुहावरे, कोल्हू का बैल जैसे ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो कड़ी मेहनत करता है या जिससे कड़ी मेहनत करवाई जाती है। मैंने आपको बताया था जो बहुत दिन भर काम में लगा रहता है, अपनी मर्जी से लगा है या फिर उसको जबरदस्ती करवाया जाए तो उसे कोल्हू का बैल कहते हैं, जो आराम नहीं करता। मेहनत और कोशिश से जुड़े कुछ और मुहावरे नीचे लिखे, इनके वाक्यों में इस्तेमाल करो, या आपको नोटबुक में करवा देंगे। दिन रात तय करना, खूब मेहनत करना, पसीना बहाना, ये भी मेहनत करना है, कोशिश करना है। एड़ी चोटी का जोर लगाना, हर संभव प्रयास करना, मतलब अपनी काम को करने के लिए जितना हो सके उतनी कोशिश करना, उसको कहते हैं हर एड़ी चोटी का जोर लगाना। आगे है इसमें, पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा होगा? क्यों? बहुत पढ़ाई करता रहता होगा दिन भर, इसलिए लोग उसे पड़क्कू पड़क्कू कहने लगे होंगे। अगला है, तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो उसके आधार पर अपने लिए भी पड़क्कू जैसा कोई शब्द सोचो। जैसे आपको घर में कुछ ऐसा काम करते होगे तो घर वाले आपको नाम करते होंगे, जैसे कोई घूमता रहता है तो घुमक्कड़ कहते हैं, इसका मन घर में नहीं लगता। ऐसे ही आप भी कोई काम करते हो, आपको घर वाले आपको कोई नाम दे देते हो, वो आपसे कहा, या आप खुद भी अपने काम के अकॉर्डिंग अपने लिए आप कोई नाम ढूंढ सकते हो। फिर है अपना तरीका, हाँ जब बस्ती नहीं दौड़कर तनिक पूंछ धरता हूँ। पूंछ धरता हूँ का मतलब है पूंछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। मगर बूंद भर तेल सांस तक भी क्या तुम पाओगे? तो ये कविता की भाषा में लिखा, इसको तुम अपनी भाषा में कैसे कहोगे, ये आपसे पूछा। तो क्या शाम तक तुमको एक बूंद भी तेल मिल पाएगा आपको? हमारी भाषा ऐसी हो जाएगी, सिंपल सी। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है, कह रहा कि मेरा बैल जो अभी तक कोई ज्ञान की किताब नहीं पढ़ पाया है। सिखा बैल को रखा निश्चय कोई ढब है, तुमने जरूर बैल को कोई तरीका सिखा रखा है, ढब माने तरीका। जहाँ ना कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे, और जहाँ कोई बात नहीं हो तो अपने मन से कोई बात कह देते थे, बना लेते थे। अगला है गढ़ना, पड़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे। बताओ ये लोग क्या करते हैं? गढ़ना माने बनाना। फिर मैंने आपको बताया था गढ़ना मीन्स होता बनाना। जैसे सुनार क्या बनाता है? सोने चांदी के जेवर बनाता है। लोहा लोहे की चीज़ें बनाता है। ठठेरा बर्तन बनाता है, पीतल के तांबे के जो बर्तन बनते हैं स्टील के, उनको ठठेरा बोलते हैं। कवि कविता लिखता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठठेरा और
कुम्हार वाले में इतना ध्यान रखना कि कुम्हार केवल मिट्टी वाली चीज़ें बनाता है और ठठेरा पीतल तांबे आदि किसी भी चीज़ के बर्तन बनाता है। लेखक कहानी लिखता है या लेख लिखता है। अगला है अर्थ खोजो। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजो। इसमें धब, भेद, गजब, मंतिक और छल ये शब्द, इनके अर्थ नीचे इस जाल में लिखे हैं जिसको आप खुद करोगे। इनकी मीनिंग मतलब शब्द अर्थ जो होते हैं ये शब्द हैं ऊपर लिखे और इनकी मीनिंग आप नीचे वाले इसमें ढूंढ के सर्कल इसको बना करके इसमें कंप्लीट करोगे। धन्यवाद।